हेलो मेरे भाई, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और जैसा कि घोषणा किया गया था कि 15 तारीख से आपका दरोगा का सेट प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते शुरू करते हैं फटाफट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेट 1 है, देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, और सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई कि आपका 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर वैट जो है भारत में कहता है कि कब लागू किया गया था। तो नोट कीजिएगा, यह जो है 2005 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2005 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य होता है। जब काम की अर्जी मिल जाती है तो 15 दिनों के भीतर जो है काम देना जो है अनिवार्य हो जाता है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, विलियम गॉड जो है दिए थे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन करते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका सी, लखनऊ हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। छठा क्वेश्चन कहता है कि मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नोट कीजिएगा, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान जो है इस कहाँ है? आपका गोवा में पड़ता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। सातवां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपंत्र का जो है अजैव घटक है। क्या पूछ रहा है? अजैव घटक है। तो अजैव घटक आपका जल और वायु जो है यह क्या है? एक अजैव घटक है। आंसर हो गया 7 का सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, बनाइए आप क्या होगा इसका आंसर। देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आता है। कहता है दुर्लभ जाति कौन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा कस्तूरी मृग हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हिमचीता। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 8 का हो गया सी। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर कहता है कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाते हैं। तो नोट कीजिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। आंसर फटाफट बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 16 सितंबर को मनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना पूछा है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हेक्सोन कहते हैं। चलिए 12 नंबर देखिए। 12 नंबर कहता है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है। गोल कृमि जो है एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। यह पाया जाता है कहाँ? क्षुद्रांत में पाया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेटनेस का कारण क्या है। क्या कह रहा है? टेटनेस का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी जो है इसका मुख्य कारण होता है। चलिए 14 नंबर देखिए क्या कहता है। 14 नंबर में क्या कहता है मेरे भाई। 14 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में जो कहता है अधिक तीव्रता से बनता है। तो सर्वाधिक तीव्रता से जो शरीर में बनने वाला विटामिन है वह कौन सा है? विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश के समय जो हमारे त्वचा से जो है क्या करके बनता है। तो सारे पॉइंट को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताइएगा कि लास्ट 15 देखिए क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने के विधि को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 में देखिए क्या कहता है। 16 में कहता है क्वेश्चन के प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाले ऑक्सीजन जो है कहाँ से आता है। तो जो ऑक्सीजन आता है कहाँ से आता है? जल से आता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि पराबैंगनी मतलब यूवी क्षति से पादपों को रक्षा करने वाला जो है वर्णक कौन सा, मतलब पादप को इसे कौन जो है रक्षा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्णहरित, मतलब जैंथोफिल जो होता है ये पौधे में पाया जाता है, वो पराबैंगनी किरणें से पौधे की रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बनाइए फटाफट क्या होगा आपका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
कहता है कीट पक्षी पादप ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहां कमी होती है। तो देखिए जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर कीट पक्षी पौधे जो है उगते हैं। कहाँ उगते हैं? जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। नेक्स्ट नंबर कहता है कवक यानी फंगस द्वारा फैलने वाला बीमारी जो है इनमें से कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ब्लैक कृमि, यानी इसको रिंगवर्म के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 20 नंबर देखिए क्या कहता है। 20 नंबर कहता है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे संबंधित है? आणविक कक्षा का अभिन्यास जो संबंधित है आपका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या से। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का कहता है किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो इलेक्ट्रॉन का लाभ जो होता है अवकरण में होता है। किस में होता है? अवकरण में होता है। चलिए 22 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब पीट कर जो है शीट में या पतले तारा में जो परिवर्तित कर दिया जाता है उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता ढलुआ लोहा में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो ढलुआ लोहा में कार्बन के प्रतिशत जो होता है लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? क्वेश्चन कहता है कि ढलुआ लोहा में कार्बन की प्रतिशत तो चलिए ढलुआ लोहा में कार्बन का प्रतिशत जो होता है 3 से 5% होता है। कितना होता है? 3 से 5% होता है ढलुआ लोहा में। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए सारा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से बनाइएगा मेरे भाई। इसी टाइप का पीटी में लगभग क्वेश्चन रहेगा। कहता है 24 नंबर क्या कहता है? देखिए कहता है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रसार गुणांक जो होता है अधिक होता है। आंसर हो जाएगा 24 के। 25 में देखिए क्या कहता है। 25 में कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल अवस्था में होते हैं जब प्रणाली कहता है जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब इस पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका हो जाएगा डी, कोई प्रभाव परिवर्तन नहीं होता है। चलिए 26 में देखिए क्या कहता है। 26 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट ईंधन में किया जाता है? इसमें किया जाता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा 26 का ए। 27 में देखिए क्या कहता है। 27 में कहता है कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिन्यास करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं फर्मी। क्या कहते हैं? फर्मी में मापा जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्मी हो गया। कहता है कौन से अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है? कहता है कौन से अक्रिय गैस जो यौगिक बना सकता है? तो यह जो है जिनॉल जो है बना सकता है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए 29 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है किस पर निर्भर करता है? तो आपका 29 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यह हो जाएगा उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए क्या कहता है। 30 नंबर कहते हैं कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिवहन। क्या कहते हैं? अभिवहन। आंसर हो गया ए हो जाएगा। 31 में देखिए क्या कहता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी घटना या निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ रंग है? तो अनुप्रस्थ होता है जिसमें ध्रुवीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, किसमें? ध्रुवीकरण की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, बनाइए आप लोग। क्या हो जाएगा? कहता है जब किसी तालाब को शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो 32 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, दोनों होगा। ठीक है, चलिए 33 में देखिए। 33 में कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल के अनुक्रमानुपाती। कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 34 में देखिए क्या कहता है। 34 में कहता है विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत चालकता का यूनिट जो हो जाएगा क्या होता है? महो होता है। आंसर हो गया सी। चलिए 35 में कहता है टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा। कहता है टेलीफोन लाइन में जो धारा बहती है वो कौन सा ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। चलिए बी हो गया आंसर। चलिए 36 में क्या कहता है। 36 में कहता है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो होता है ये किसके पास होता है? तो अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। आंसर हो गया बी। चलिए 37 देखिए क्या कहता है।
36 कहता है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1 बटा कुछ सदस्य का 1/6 जो है मनोनीत करते हैं। आंसर हो गया ये। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, कहता है भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे जो है बाहर रखा गया है? जैसे न्यायपालिका की शक्ति को जो है दोनों से बाहर रखा गया। आंसर हो गया डी। चलिए 39 नंबर क्या है? कहता है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा जो है किया गया था? क्या किया गया था? LM सिंघवी समिति। आंसर हो गया 39 के हो जाएगा सी। चलिए 40 नंबर देखिए क्या कहता है। 40 कहता है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य से संबंध है। आंसर हो गया डी। चलिए अच्छे से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख। चलिए 41 में क्या कहता है देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य जो है नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों की रक्षा करना, ठीक है, कर्तव्य नहीं है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात सब जो है नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। चलिए 42 में देखिए क्या कहता है। कहता है कि प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठक में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रश्नोत्तर काल। सी हो जाएगा। चलिए 43 में देखिए क्या कहता है। लेकिन इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं के अवसर की समानता देता है? तो अनुच्छेद कौन देता है? 16 देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है। कौन सही है? 1, 3, 4 एक अस्थायी सदन है। उसके बाद 1/3 सदस्य जो दूसरे वर्ष पर सेवानियुक्त होते हैं और इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। चलिए 45 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है 45 में है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? यह अधिनियम जो पारित किया गया था या पारित किया गया था 1955 में। आंसर हो गया बी। चलिए 46 देखिए क्या कहता है कि संसदीय समिति का नाम बदलकर आकलन समिति या मितव्ययी समिति जो है, कहता है कि संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या मितव्ययी समिति भी जो है कहा जाता है। तो यह कहा जाता है किसको? प्राकलन समिति को कहा जाता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार जो है नियंत्रित किया जा सकता है? जैसे कैसे नियंत्रित करते हैं? समुच्च जो है रेखीय जुताई के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है। चलिए 48 नंबर देखिए। 48 नंबर क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो होता है वह दीर्घवृत्ताकार होता है? तो आपका आंसर 48 का क्या हो जाएगा? केपलर ने बताया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं। तो एक ही पृष्ठ को क्यों देखते हैं? इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो क्योंकि यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी दूरी पर घूमने में एक समान समय लेता है, इसीलिए ऐसा होता है। आंसर हो गया आपका बी। चलिए 50 में देखिए क्या कहता है। 50 में कहता है भूमध्य रेखा में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, यह जो है मैक्सिको को नहीं गुजरता है, ठीक है। केन्या, ब्राजील, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कंटूर बे काल्पनिक रेखा है। कहता है कावन में कंटूर बे काल्पनिक रेखा है जो दर्शाती है। तो यह दर्शाती है किसको? तो यह दर्शाती है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है। कावन का आंसर क्या हो गया? सी। चलिए 52 में देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो यहाँ पर बात करें अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा? डी। सभी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि एक दिन जो है खत्म हो जाएंगे। चलिए 53 में देखिए क्या कहते हैं। 53 में मिलाने वाला है देखिए। 53 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। गुरुमासी का संबंध लॉ एक्स से है, ठीक है। तलचर का संबंध किससे हो जाएगा? आपका जो होगा, ठीक है। तो तलचर का संबंध जो है किससे हो जाएगा? आपका हो जाएगा 4 से, कोयला से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद है सी, जादू गोरा का संबंध किससे हो जाएगा? 53 का आंसर जो होगा ये हो जाएगा। चलिए 54 में देखिए क्या कहता है। 54 में कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्देदार चोटी सैंडल पीक जो है कहता है कहाँ अवस्थित है? तो सैंडल पीक जो अवस्थित है वह कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 55वां सवाल क्या कहता है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी जो है, कहता है इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है?
तो आपका 55 का आंसर क्या हो जाएगा? सतलज और ब्यास, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 56 में क्या कहता है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो 56 का हो जाएगा आपका मेघालय। चलिए 57 देखिए क्या कहता है? कहता है प्रसिद्ध दर्शन द्वैतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? ते किए थे कौन? की द्वैतावाद कौन था? निम्नाचार्य हो जाएगा 57 के बीच। चलिए 58 में देखिए क्या कहता है? कहता है वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूल करना जो है प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा, डी हो जाएगा। 58 का ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर, बलबन अलाउद्दीन खिलजी जो है शुरू किया था। चलिए 59 में देखिए क्या कहता है? 59 में कहता है कि सल्तनत युग का अकबर, कहता है सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो सल्तनत युग का जो अकबर जो कहा जाता है, यह कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक। 59 का हो गया बी। चलिए 60 में देखिए, 60 में क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? तो इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे सेट्टी। क्या कहते थे? सेट्टी। 60 का बी हो गया। चलिए 61 में देखिए क्या कहता है? कहता है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर कब हो जाएगा? दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। चलिए 62 देखिए, कहते हैं अशोक आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है पारित किया गया था? क्या पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में। 62 का हो गया सी। 63 देखिए, कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो हुआ था 63 का हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो कहा जाता है चार्ल्स ग्रैंट को कहा जाता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? 65 कहता है गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित किए थे? ये इनका जो पत्रिका जो आया था नवजीवन, यह गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अच्छे से बनाइएगा मेरे भाई। चलिए 66 नंबर देखिए क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित है? मतलब इनमें जितना भी था उसमें कौन सुमेलित है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हंटर कमीशन बी 1882 में आया था, यह सही, बाकी बात सारा गलती है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? 67 नंबर कहता है कि करमशाह तथा टीपू मीर ने इनमें से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पागलपंथी विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में द्वैध शासन जो है कब लागू किया गया था? तो बंगाल में द्वैध शासन जो लागू किया गया था यह 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए 69 में देखिए क्या है? कहता जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो यह किया था 1941 ईस्वी में। चलिए आंसर हो गया आपका बी। 70 देखिए, कहता है कि साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 में बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? चेक दिया गया था किसको? डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। चलिए 71 नंबर देखिए क्या कहता है? इनमें से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत किया गया था? स्वामित्व योजना की शुरुआत जो किया गया था यह किया गया था पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए 71 का हो गया। 72 में देखिए क्या कहता है? 72 में क्वेश्चन है कि उमंग ऐप एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है, इनमें में से किस मंत्री ने इसका लॉन्च किया? तो जो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए 73 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? अच्छे से सारे क्वेश्चन बनाइएगा मेरे भाई। आपका पीटी में सीट आपका क्वेश्चन रहेगा, कमेंट में लास्ट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ। चलिए 72 हो गया। 73 में देखिए, हाल ही में कहता है कि हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, इनका संबंध जो है किस से संबंधित था? तो पर्वतारोही थी। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? 74 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल्लन नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा कवच के नाम से किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कहता है भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश किया था। चलिए सारे इंपोर्टेंट है मेरे भाई। कहता है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 के जांच के लिए
कोबी रैप नामक जो है डायग्नोस्टिक किट जो है विकसित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया। चलिए 77 नंबर देखिए, कहता हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला या जनपद में मशहूर मूर्ति कला टेराकोटा को GI टैग जो दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 77 का हो जाएगा सी गोरखपुर। चलिए, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य इनमें से कौन सा है? 78 का आपका आंसर कौन हो जाएगा? सर्वाधिक वृद्धि पूछा है, 78 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सर्वाधिक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ है वह कर्नाटक में हुआ था। चलिए 78 हो गया। 79 में देखिए, कहता है एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा झुआंगझू में। ठीक है, 79 का हो गया बी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए 81 नंबर देखिए, कहता है किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तय किया गया कहाँ? केरला में किया गया। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर जो औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका हो जाएगा अम्बाला पर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है हाल ही में चर्चा में रहा सतलुज बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण किया गया था? यह किया गया था अफगानिस्तान में। ठीक है, नोट कीजिएगा, सतलुज बांध और सलमा बांध दोनों बांध जो है कहाँ बनाया गया था? अफगानिस्तान में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 84 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई? 84 नंबर सवाल है कि पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिक्किम में। डी हो गया। चलिए कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो इसका क्या था? गधा छाप था। क्या था? गधा छाप था। चलिए 86 में क्या कहता है, हाल ही में भारत में सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड में किया गया। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 87 में देखते हैं क्या कहता है। 87 में कहता है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुनीत शर्मा को बनाया गया। चलिए 88 में देखिए क्या कहता है। 88 में क्वेश्चन है डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? 88 में कहता है कि डेनिस सिमगल जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? क्या हो जाएगा? यूक्रेन का। 88 का आंसर हो गया सी। 89 में देखिए क्या कहता है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में पूछा है। ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान जो है कहाँ है? तो भारत का स्थान जो है 43वां है। यह सूचकांक जो है 2020 और 21 दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछ सकता है। चलिए तो 89 हो गया। 90 में देखिए क्या कहता है, 90 में है बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है प्रदीप श्रीवास्तव। चलिए 91 देखिए, 91 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? विश्व स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। चलिए 92 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है 17वीं बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए थे? तो जो प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त किए गए थे वह जीतन राम मांझी नियुक्त किया गया था। चलिए 93 में देखिए कहता है, 93 में कहता है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? जिसका आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया के साथ समझौता किया। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए कहता है कि वजुभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर थे? देखिए वजुभाई वाला जो है पहले कर्नाटक राज्य के गवर्नर थे, लेकिन नोट कीजिएगा अभी जो गवर्नर है यहाँ पर कौन है? तो नोट कीजिएगा अभी जो गवर्नर है कर्नाटक के वो थावर चंद्र जो है गहलोत। कौन है? थावर चंद्र गहलोत जो है अभी कर्नाटक के गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 95 में क्या कहता है, 95 में कहता है निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल के पुरुष या महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा किया है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुमोना चटर्जी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए तो इसका आंसर जो होगा सुमना चटर्जी नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, सबरीना सिंह। कौन हो जाएगा? सबरीना सिंह, डी वाला हो जाएगा। चलिए 96 में देखिए, 96 मेरा भाई मैथ है, आप लोग इसका आंसर बना लीजिएगा, कितना आंसर आ जाएगा। ये जिस सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसका हम आंसर बता देते हैं। ठीक है, देखिए 96 का आंसर जो हो बी हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 97 की बात करते हैं, 97 का आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 98 का आंसर जो होगा, 98 का आंसर हो जाएगा बी, 114 हो जाएगा।
99 का आंसर क्या हो जाएगा, 99 का डी 120 रुपया हो जाएगा, और 100 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैथ का सवाल था, 4 मैथ का सवाल बना लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यह था मेरे भाई आज का क्वेश्चन। सेट 1 था, मॉडल सेट था। ठीक है, इसमें कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा 60+ नंबर आ रहा है तो आप जो है पीटी के लिए जो है एकदम आप तैयार है, पीटी का रिजल्ट आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, करेंट अफेयर आपका परीक्षा में लगभग इसमें लगभग 20 करेंट अफेयर जो है रखा गया। करेंट अफेयर परीक्षा में भी आपका जो है 22 से जो है 25 के आसपास करेंट अफेयर जो है रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है फिर मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट टेस्ट में। कल मिलेंगे फिर सेट नंबर 2 के साथ। ठीक है, अगर आज का सेट मेरे भाई क्लास पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। और आते जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, चाहे जितने भी फ्रेंड है जो दुर्गा का फॉर्म भर चुके हैं, जिनका एग्जाम है इस बार, एग्जाम डेट दे दिया गया है, 26 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, तो उस ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी सेट मारे और अपना जो है तैयारी और बेहतर बनाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।